हर औरत की फितरत में घर संभालना है ना। लेकिन एक हाउसवाइफ की घरदारी दूसरी होममेकर से मुख्तलिफ क्यों होती है? वो इसलिए कि सबका अपना अपना तरीक़ाकार, काम करने का तरीका, चीज़ों की सेटिंग, बर्तनों का इस्तेमाल, माहौल, रिवायात और सीज़न के मुताबिक खाने बनाना, अपने ढंग और अंदाज से बनाना, ये सब कुछ एक औरत को दूसरी से मुख्तलिफ, बेहतर या कामयाब बना सकता है। चलें देखते हैं कि कुछ मेरे इस्तेमाल में आने वाली आइटम्स की चॉइस, तरीक़ाकार और कुकिंग प्रायोरिटीज़ क्या हैं। लेट्स बिगिन विद अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो जो भी सीज़न चल रहा है ना, उसमें अवेलेबल सब्जियों का मैक्सिमम और मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करना मेरी प्रायोरिटी है, सो दैट बच्चों को उन सब्जियों की आदत डाल दी जाए और उसके अलावा उनके टेस्ट बड्स को डेवलप किया जाए उस पर्टिकुलर खाने के टेस्ट के साथ। और एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करके अपने खाने में वैरायटी और वेरिएशंस लाकर अपनी मील प्लानिंग में हेल्प ली जा सके। और सबसे बढ़कर खाने की टेबल को प्रेजेंटेबल और कलरफुल बनाया जा सके, स्पेशली समर्स में जब हमें खाने को वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता, तो ऐसी चीज़ें साथ हों तो खाना और ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाता है। जैसे यहाँ ना कच्चे आम की मीठी चटनी मैं बना रही हूँ। इससे पहले इसकी पुदीने के साथ चटनी भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। केरी का सीज़न चूँकि महदूद होता है, इसलिए उसका शरबत, अचार, खट्टी चटनी, मीठी चटनी बनाना इन दिनों में मेरी प्रायोरिटी होती है। और ये मैं क्लिप जब शेयर कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म भी हो चुकी है। अब गर्मियों में बच्चों को वाटर बॉटल देना रूटीन होती है और कुछ बॉटल्स की ओपनिंग्स नैरो होने की वजह से उनमें आइस क्यूब्स डालना मुश्किल हो जाता है। तो आइस क्यूब्स की टिपिकल मोल्ड की बजाय इस तरह के वर्टिकल क्यूब्स की ट्रे इस्तेमाल कर लेना बेहतरीन ऑप्शन है, सो दैट आइस को ईजिली बॉटल में डाला जा सके। सो आपने देखा कि काम एक ही होता है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कुछ बेहतर और प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स अगर यूज़ कर लिए जाएं तो उसी में समझदारी है और उसके साथ साथ खुद को सुख देने के भी बराबर होता है, इज़न्ट इट? और समटाइम्स तो ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें उन्हीं पैसों में एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री होता है। एक और काम जो मैं करती हूँ वो है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स को मैं पैक समेत कभी भी नहीं रखती। देखने में तो अजीब लगता ही है, साथ साथ कट लगे हुए पाउच में से बार बार पोर करना और उसको संभालना ज़रा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए ग्रॉसरी के साथ आई हुई दूसरी आइटम्स के खाली और ट्रांसपेरेंट जार्स और बॉटल्स यूज़ कर लेना आई थिंक बेहतर तरीका है, जिससे एक तो डिटर्जेंट को एक पर्टिकुलर जगह मिल जाती है, इनफैक्ट इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है और साथ साथ क्वांटिटी का भी पता चलता रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट काम मैं ये करती हूँ कि जब सैनिटरी नैपकिन्स आएँ या पैड्स जिनको हम यूज़ करते हैं तो उनको ऐसे ही रख देना थोड़ा सा मायूब लगता है। इसके लिए घर में आए हुए कोई भी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस या प्लास्टिक के खाली बॉक्सेस जिनमें ये फिट आ जाएं, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से डायरेक्ट इन पर नज़र भी नहीं पड़ती, डस्ट, पानी या किसी मिस हैंडलिंग से ये महफूज भी रहते हैं। कुकिंग ऑयल के लिए 2, 3 या 5 लीटर की बॉटल्स लाकर डायरेक्ट उनमें से खाने में ऑयल डालने के बजाय मैं इस तरह के 1 लीटर के पाउच लाना प्रेफर करती हूँ, ताकि क्वांटिटी का अंदाज़ा रहे। दूसरा, इसको ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक की नोज़ल वाली बॉटल में डालकर फिर यूज़ करती हूँ, ताकि जितना चाहूँ उतना डाल लूँ और क्वांटिटी का साथ साथ अंदाज़ा भी होता रहे। काउंटर टॉप पर रखने से ये होता है कि ये एक तो नज़दीक पड़ी होती है, फ़ौरन डायरेक्ट पकड़ो और यूज़ कर लो, और उसके साथ साथ खूबसूरत और प्रेजेंटेबल भी लगती हैं। गर्मियों में स्पेशली कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको हम रूम टेम्परेचर पर रखें तो उनकी शेल्फ़ लाइफ ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, या उनमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। जैसे सत्तू जो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं लेकिन अपनी ठंडी तासीर और इनफ फाइबर कंटेंट होने की वजह से गर्मियों में कंज्यूम करना बेहतर होता है। सो इनको मैं ट्रांसपेरेंट बॉटल्स पर लेबल लगाकर फ्रिज में रखती हूँ ताकि ज़्यादा देर तक फ्रेश और यूजेबल रहें। यहाँ एक और चीज़ जिसका मैं ख्याल रखती हूँ, स्पेशली समर्स में जब भी जार्स की फिलिंग करती हूँ ना, तो एयर टाइट जार्स तो मैं यूज़ करती ही हूँ ताकि फंगस और कीड़ा वगैरह ना लग जाए। और ट्रांसपेरेंट जार्स यूज़ करना, चाहे वो ग्लास के हों या प्लास्टिक के हों, एक्राइलिक हों, वो तो सारा साल ही प्रेफरेबल होते हैं। लेकिन गर्मियों में जब भी रीफिलिंग करती हूँ तो पहले से मौजूद लेफ़्ट ओवर को निकाल कर फिर नई आइटम्स फिल करती हूँ और एंड पर लेफ़्ट ओवर आइटम के साथ जार्स को मैं कंप्लीट फिल कर देती हूँ, ताकि टॉप पर होने की वजह से ये पहले कंज्यूम हो जाएं और नीचे पड़े पड़े ख़राब या एक्सपायर ना हो जाएं।
इसके अलावा गर्मियों में बड़े या इकोनॉमी पैक मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन छोटे पैक यूज़ करती हूँ ताकि जल्दी कंज्यूम हो जाएं। पर कुछ आइटम्स जैसे डिटर्जेंट्स, ओट्स वगैरह, इनके इकोनॉमी पैक्स लाने से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या क्वालिटी मुतासर नहीं होती, तो इनके लिए एक ही गो में जार्स को फिल कर लेना या बड़े जार्स यूज़ करना प्रेफर नहीं करती। इनफैक्ट नॉर्मल साइज़ के जार्स में इनकी जितनी क्वान्टिटी आई जाए डालकर बाकी जो है वो मैं पाउच अच्छे से सील करके संभाल लेती हूँ। वक्त के साथ साथ पुरानी रिवायात, तरीके और आइटम्स को चेंज या ऑल्टर कर लेना बेहतर होता है। जैसे ना, पहले मैं आइटम्स को सेव और स्टोर करने के लिए इस तरह के प्लास्टिक के और मेलामाइन के गोल स्टोरेज बॉक्सेस यूज़ किया करती थी। ऑल्दो ये डिफरेंट साइजेस और कलर्स में अवेलेबल होते हैं, सस्ते भी होते हैं, स्टैकेबल होते हैं और एक दूसरे में साइज़ के अकॉर्डिंग इनको नेस्ट करके भी रखा जा सकता है और इस तरह से स्पेस भी सेव हो जाती है। बट इनका ये ड्रॉबैक होता है कि मेलामाइन जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, अब रेकमेंडेबल नहीं है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और शेप गोल होने की वजह से ना इनका इस्तेमाल भी प्रॉपर नहीं हो पाता। इसमें हम बेशक ग्लास के भी ले आएँ, जैसे मेरे पास ये भी बहुत देर पहले का ये नेस्टिंग सेट रखा हुआ है, ये भी एक दूसरे के अंदर नेस्ट होकर रखा जाता है, काफ़ी स्पेस सेविंग आइडिया है, चीज़ भी पड़ी हुई नज़र आ जाती है और इनेमल के नहीं है तो हेल्थ वाइज भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये चेंजिंग आई कि इस तरह के स्क्वायर शेप के लाने शुरू कर दिए, लेकिन थे तो ये मेलामाइन के ही ना। रहा तो मसला वही बायोडिग्रेडेबल होने का, सिर्फ फ़र्क ये आया कि इनका साइज़ और इनकी शेप जो थी वो काफ़ी फ्रेंडली थी, स्पेस सेविंग थी, नेस्टिंग भी ये हो सकती है ऑप्शन इसमें, और इनको हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके भी रख सकते हैं। हर साइज़ हर कलर में अवेलेबल होते हैं। इनको हम अपनी चीज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से हम स्टोर करके भी चीज़ों को रख सकते हैं, चाहे हम फ्रिज में रखें, चाहे हम कैबिनेट के अंदर रखें, तो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखे जा सकते हैं। लेकिन खाली शेप चेंज कर देने से काम नहीं बना। प्लास्टिक को कन्वर्ट किया ग्लास में और ग्लास को मज़ीद आगे कन्वर्ट किया इस तरह के मटेरियल में जिसमें इसका लिड जो है इस तरह के साइड हुक्स के साथ है और इसके अंदर जो है वो ये रबड़ भी लगा हुआ है जो इसको बिल्कुल सील पैक कर देता है, एयर टाइट कर देता है, और खाने की कोई स्पिलेज नहीं होती, बिल्कुल एयर टाइट किए रहते हैं और खाना नज़र भी आता रहता है इसमें। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन है अगर हम ग्लास का यूज़ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और कॉस्टली हो जाता है, सबकी पहुंच में नहीं होता। बेशक इसकी शेप भी बहुत अच्छी है और इसको स्टैक भी करके रखा जा सकता है और फूड आइटम्स भी इसके अंदर काफ़ी देर के लिए बिल्कुल सही और उनकी शेल्फ लाइफ भी ठीक रहती है और इनको फ्रिज में रखना भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके ईजी हो जाता है, स्पेस सेविंग आइडिया है। लेकिन अगर आप ग्लास ऑप्शन की तरफ नहीं जाते तो अब ये एक्राइलिक के जो बिल्कुल ग्लास की तरह ही लगते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इनका साइज़ भी बहुत अच्छा होता है। ये 3 तरह के साइजेस में अवेलेबल होते हैं। साइड पर इस तरह से इनका लॉक सिस्टम है और इनके अंदर इस तरह से रबड़ भी लगा हुआ है तो बिल्कुल ये सील पैक हो जाते हैं और इनके अंदर से कोई किसी किस्म का खाना गिरता नहीं, कोई स्पिलिंग नहीं होती, नज़र आता रहता है कि कितना है और खाने की शेल्फ लाइफ भी मेंटेन रहती है। तो इनकी रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से, इनके एक्राइलिक मटेरियल की वजह से, इनके लॉक सिस्टम की वजह से, इनके एयर टाइट होने की वजह से और बेस्ट पार्ट के इनकी प्राइस रीज़नेबल होने की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने अब स्विच कर लिया है। ग्लास कंटेनर्स जो कि रेक्टेंगुलर थे मेरे पास वो भी हैं, वो भी यूज़ में हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकल साइड पर और अच्छी क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है अपने फूड को स्टोर करने के लिए। उसके अंदर आप कोई भी अपनी ड्राई आइटम्स हों, वेट आइटम्स हों, खाना हो किसी तरह का भी लिक्विड फॉर्म में हो, आप इसमें अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और ये ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते। एक दूसरे के अंदर नेस्ट करके भी इनको स्पेस सेव करके छोटी सी जगह पर रखा जा सकता है और हमारा खाना काफ़ी देर तक जो है वो बिल्कुल सही रहता है। अब हम ऐसी चीज़ें जो कि फ्रिज में नहीं रखने वाली, बेशक हम इनको फ्रिज के बाहर रखें या फ्रिज के अंदर रखें, तो अगर छोटी फ्रिज है, जगह हमारे पास कम है, तो हम इनको एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली रख सकते हैं ताकि वर्टिकल स्पेस का हम बेहतरीन इस्तेमाल करके अपनी जगह जो है वो मैक्सिमम उसको यूज़ में ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए जगह बन सके और देखने में भी अच्छी लगें। और रेक्टेंगुलर होने की वजह से ये बिल्कुल मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कोई सर्कुलर होने की वजह से जगह वेस्ट नहीं होती। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खाना पकाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल भी मैं सोच समझ कर ही करती हूँ, क्योंकि कुकवेयर किसी भी किस्म के हों, तवा, कढ़ाई, पॉट, सॉस पैन, फ्राइंग पैन वगैरह, हमेशा ऐसे मटेरियल के यूज़ करती हूँ जिनमें खाना एक तो अच्छे तरीके से कुक हो जाए, कुकवेयर का मटेरियल अलार्मिंग ना हो और हेल्थ वाइज ये परफेक्ट हो,
क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बार बार इनको ख़रीदना फीज़ेबल नहीं होता। ज़्यादातर तो हमारे जहेज़ की ही चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हम सालों साल यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट में ना जर्मन सिल्वर या एल्युमिनियम कुकवेयर यूज़ हुआ करते थे, मेरे जहेज़ में भी ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही थे। और उसके बाद आ गए नॉन स्टिक, उन्होंने जगह ले ली। लेकिन वक्त के साथ साथ जिद्दत आती गई, अवेयरनेस आती गई और उनको आहिस्ता आहिस्ता हमने स्किप करना शुरू कर दिया। मैंने तो टोटली 100% इन चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दिया है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर्स यूज़ करें, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और हेल्थ वाइज भी परफेक्ट होते हैं। या फिर आप लेज़र कोटेड और मार्बल कोटेड कुकवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़े कॉस्टली होने की वजह से इनको लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा मानना है कि बर्तनों से ज़्यादा हमारी और हमारी फैमिली की जान और सेहत ज़्यादा कीमती है ना। जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए मैंने अपने बर्तन आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके इस तरह के रेकमेंडेड ऑप्शंस को स्विच करना शुरू कर दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप रातों रात ये तब्दीली करें। स्लो एंड स्टेडी आप अपना लाइफस्टाइल और इस्तेमाल में आने वाले बर्तनों को रिप्लेस कर सकते हैं। किसी और गैर ज़रूरी चीज़ पर खर्च करने की बजाय थोड़ी सी सेविंग्स के साथ ऐसी आइटम्स को अपने घर और किचन में जगह दें, ताकि होम मेकिंग के साथ साथ अपनी और अपने प्यारों की सेहत और वेल बीइंग का आप ख्याल रख सकें। कुकवेयर को आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिजिबिलिटी के साथ और अपनी पॉकेट के साथ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आम इस्तेमाल के बर्तन हैं ना, ये प्याले और ये प्लेट्स वगैरह, ये भी सब आप अगर मेलामाइन को स्किप करके इस तरह के जो अब लूज़ भी मिल जाते हैं, अब आपको पूरा पूरा डिनर सेट नहीं लेना पड़ता, सिरेमिक के होते हैं, बोन चाइना होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स, मार्बल्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, आप इनको यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये कोई इतने महंगे नहीं आते, हर वैरायटी हर रेंज मौजूद है। बस आपका तरीक़ाकार होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए और आपके अंदर बदलाव का इरादा होना चाहिए कि आपने अपने और अपनी फैमिली के लिए अच्छी चीज़ पसंद करनी है। और खाना तो 3 टाइम सबने खाना ही है, तो घर की बाकी चीज़ों में तब्दीली के साथ साथ खाने के लिए इन बर्तनों को तब्दील ज़रूर करें, ताकि खूबसूरत लगने के साथ साथ आपकी हेल्थ भी ठीक रहे। एस्थेटिकली अगर वुडन और बैम्बू के स्पाइस जार्स और इस तरह की किचन की डेकोर आइटम्स यूज़ कर ली जाएं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। So yeah, that's it. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in my next video. Allah Hafiz and bye bye. Romania ATF, we all say, may Allah bless you every day.